हम बहुत अंदर से टूट गए हैं। कारण क्या है ना कि अगर ये भाई के साथ आज जो हुआ है, ऐसे बहुत मर्दों के साथ होता है। एक धारा लग जाता है, बिना मतलब के दहेज का मामला लग जाता है, बिना मतलब के हमारे साथ पति ने हमको ये किया वो किया। मतलब कि ये फोन जो है अच्छा भी है और खराब भी है। तो कानून का जो नियम है दीदी, ये सही है कि नहीं आज के बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि लड़के मतलब लड़कियां प्रताड़ित होती हैं, शुरू से कहा गया है कि लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब हम लोग भी बहुत सारा मैटर ऐसा देखते हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हम लोग तो उसी का पक्ष सुनते हैं। दूसरे पक्ष में जब जाते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ लड़की खुद गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये भाई जो हमारे हैं, इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, पहले 1 करोड़ का डिमांड हुआ, तब ये झलमला गए कि पैसे देंगे, कैसे करेंगे। उसके बाद अब 3 करोड़ का डिमांड हो गया कि 3 करोड़, मतलब ये तो फिर आप धंधा बनाए हुए हैं ना। ये शादी करो, उसके बाद फिर आप उसको मतलब केस कर दो, प्रताड़ना के लिए कर दो, दहेज केस कर दो, उसके बाद इतना पैसा डाल दो कि आदमी अपने औकात से बाहर जाकर के सुसाइड कर ले। ये सुसाइड अगर नहीं करते, नहीं कुछ ऐसा होता तो समझ में आता कि चलो भाई ठीक है, आप लोग आपसी लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इतना मेंटली किसी को, मतलब मैं ये बोलूंगी सरकार के ऊपर भी ये बोलूंगी कि जांच बैठाना चाहिए अच्छे से और देखना चाहिए, क्योंकि सही में क्या है। केस का मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी केस कर दें और उसके बाद आप हमारे ऊपर आरोप लगा दे। आरोप पे आरोप, कितना केस कितना धारा इनके ऊपर लगा हुआ सही था। बात है। और 9 गो FIR मतलब कि समझ रहे हैं। इसकी पत्नी जो है, मान लीजिए कि भैया एगो ऐप है जरा पे दुल्हनिया बिकता है, अब भैया हुआ से उठा के लिया है उसको, और ओकर बाद जो वो अपना नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। बेचारे का पेमेंट जितना है उससे ज्यादा तो भैया रद्दा रखा गया कि आपको हर महीने देना है। ये कहाँ का नियम है भैया? ये हमेशा देखते होंगे, मान लीजिए पति पत्नी के छोरा छोरी के बीच में, जबकि हम ये चाहते नहीं कि हो। हम चाहते हैं कि जो भी महिला का विवाह होता है, अगर उसका पति उसको मारता पीटता भी है तो आप मर जाइए उसके यहाँ, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य वो होता है जो पति के घर से लाश निकले, ये नहीं कि अपने निकल गए भैया डगरा छोड़ छाड़ के। तो हम आज के अपने बिहार की महिलाओं को बोल रहे हैं, हम हाय हेलो करे वाला को नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे संस्कार संस्कृति वाली बहनें हैं, हम उन लोग को बता रहे हैं। अब बाकी तो भैया 4 किताब पढ़ल आदमी तो आज के डेट में बहुत आसमान में उड़ रहा है। ये सब एगो धंधा लेकिन बना नहीं लिया भाई, दीदी। थोड़ा सा रोकूंगी इस बात हाँ। पे। पढ़ल लिखल नहीं, जो अनपढ़ गंवार लोग भी हैं वो भी आज की डेट में बहुत ज्यादा ज्यादा उड़ रही हैं सारा। हाँ। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे देख करके कि ऐसा होता है वैसा होता है। एक तरह से कहते हैं सोशल मीडिया अच्छा भी है तो बहुत खराब भी है इस मामले में, क्योंकि यही सब देख करके लोग सीख रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोगों के ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती थी, हमारे यहाँ भी होती थी। अरे सास है बोल दी क्या हो गया, ससुर है बोल सही दी। बात। हमारे माँ बाप इस तरह से हम लोग को प्रेरित करते कि नहीं तुम लोग ऐसे करो। हम लोग आज क्या 26 साल शादी के हो गए, आज है ना उस घर में, तब अच्छे से रह रहे हैं ना। कुछ जब शादी होती है, नए मतलब जब बहू आती है तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि वो दूसरे कल्चर से, वो दूसरे कल्चर से, तो दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत कुछ होता है। जो सह गया सो रह गया, जो नहीं सहा सो वो निकल गया। मुझे क्या ये बात वो मानते हैं कि सिस्टम और पत्नी से परेशान होकर दिया जान ठीक है मान तुम तो लेते हैं। क्या लग रहा है डिजिटल मीडिया आने से ये जो मामला जो है ऊपर उठाए, अगर नहीं होता तो क्या इनकी जो मांगे थी तो कहीं ना कहीं दब जाता? अगर इस तरह से करते वो कदम उठाते? नहीं, आज के डेट में आप लोग जितने भी, हम तो ये कहें कि जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, हम नहीं मानते उन लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो आप लोग करने का करते हो भाई। आप लोग जाते हो हर जगह पे, हर गांव हर घर आप लोग दिखाते हो। अनंत कहाँ आज तक रिपब्लिक भारत के पास टाइम है जो आप गरीबों का आप आवाज सुनिएगा? वो लोग तो यही ना सुनेंगे कि हाँ अभी ये मुद्दा गर्म कैसे हुआ। आप लोग देखे होंगे दिल्ली के बाहर जाके खड़ा होकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ है। हमें भी दिल्ली से फोन आया कि समीर भाई आपको ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक युवा की बात है, एक मर्दों की बात है। और अक्सर हम देखते दीदी, मतलब हम क्या बोले, यहाँ बहुत संगठन खुल गया, महिला संगठन, कौन संगठन, का संगठन, ढिमका संगठन, बहुत है। लेकिन कोई ऐसा संगठन खुला है जिसमें युवाओं का सोचा जाता है, मर्दों के बारे में बात किया जाता है? ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो व्यक्ति के साथ उस तरह का होता है तो आप लोग भी थोड़ा सा सहन शक्ति रखिए। और बीवी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बात ही सुने, लप्पड़ थप्पड़ भी लगाइए। पति पत्नी का ये कर्तव्य होता है। अब ये मत समझिए कि समीर चौधरी एग्रेसिव बना रहा है आप लोगों को, नहीं। आप जो चूड़ी पहने हैं ना, वो चूड़ी उतार के कड़ा पहन लीजिए, अब तब समझ में आएगा कि मर्द किसको कहता है, मर्दानगी किसको कहता है। तो भैया मर्द का मतलब थोड़ी कि लप्पड़ थप्पड़ लगाइए। अरे जरूरी बात है। मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि बीवी है, अब बोल रही है कि नहीं नहीं आप अपनी मम्मी के साथ नहीं रही हो, कहीं मारिए पटाख सुन के दांत दुख आगे का निकल जाए खरगोश नहीं है। नहीं, प्यार से समझाना, प्यार से समझाना चाहिए। हाँ, हम उकसा रहे हैं, मर्दों को उकसा रहे हैं, इसलिए कि भाई आप लोग बहुत परेशान हो चुके हो, अब परेशान मत होना। तो गलती थोड़ा सा लड़के में भी होता है ना कि क्यों बीवी का बात से क्यों आते हैं। वो जो 9 महीना पेट में रख के माँ जन्म की है तो उनके बातों पे भी तो आइए, माँ को भी तो देखिए। शादी का मतलब ये थोड़ी कि बीवी को छोड़ दे, माँ को छोड़ देना। मतलब के
तो ये सब गलत है। और भाई के साथ जो हुआ है, हमें सिर्फ एक बात खटक रहा भाई का, जो इन्होंने कहा कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे अस्थि को गटर में बहा देना, जबकि ये भाई बिहार का है भाई, ये बिहार पटना का है, ये भाई वही गंगा नदी के किनारे का है। आप समझ रहे हो, जो व्यक्ति हम लोग यहाँ मरता है तो कहाँ जाते हैं, गंगा नदी में हम लोग जाते हैं। और ये भाई बताइए कैसे बोल दिया कि हमारा जो है अस्थि गटर में बहा दिया जाए। बहुत बुरा लगा हमें अंदर से। नहीं, ये सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। क्या कहिएगा? सिस्टम का नाकामी कहाँ साबित हो रहा है? पूरा ना भाई के बाद ये जो धारा पे धारा जो लग रहा है, अभी एक नया नियम भी बना है कि आप मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर कोई धारा लगाते हैं, अगर वो साबित नहीं होता तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगा। तो कहाँ हो रहा है आखिरकार, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे होगा तब तो लोगों को समझ में आएगा। आज इस भाई की वजह से कितने पुरुष आज बाहर निकल के आएंगे, आप लोगों को पता है, देखिएगा। अब इतना लोग बाहर आके बोले कि हमारी बीवी ने भी हमारे साथ ऐसे किया, और ये हम देख रहे हैं भाई। मान लो कि अब पति ज्यादा प्यार करने लगे, ज्यादा दुलार करने लगे, तो भैया माथा पे चढ़ के तांडव कर लगे। और इससे ज्यादा तो बच्चे डरेंगे शादी करने से। लड़के लोग बोलेंगे हम शादी ही नहीं करना चाहते ना भैया, सब सलमान खान बन जाइए, शादी उदी ना करेंगे। अब शादी काहे नहीं करोगे, शादी तो करना पड़ेगा। अब करना सवाल पड़ेगा, कीजिए आप लेकिन लोग डरेगा ना, शादी करने से भी लोग डरेगा, डर मन में पैदा होगा। भी आरोप लगा है। सही बात है, 5 लाख रुपए लेने का बात है। अब तो 5 लाख लिए होंगे तब ना लग गया, माने चिंगारी लगेगा तो आग लगेगा। अगला ऐसे बोल रहा है, अभी भाई मरते मरते आदमी झूठ नहीं बोलता है। ये समीर चौधरी बोल रहा है, तो वो व्यक्ति अगर बोले हैं तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है, तो बोले बिल्कुल हैं। सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि वो उस जज साहब को तुरंत वहां से भगाइए, उनको दम उनको सस्पेंड कीजिए, दम उनको कंपाउंडर की जगह पे खड़ा कर दीजिए। जो ना हाँ फलाना बाबू आने वाले हैं, वहां पे खड़ा कीजिए उनको। सिस्टम में मनमानी हो रहा है, पूरा मनमानी हो रहा है सिस्टम का। तो यहाँ धजिया धजिया उड़ा दिया जा रहा है। सिर्फ एक नाम के लिए बनता है कि ये सिस्टम है, कानून है। अगर कानून रहता है तो काहे इतना संगठन खुले। ये समीर चौधरी बोल रहा है, तो वो व्यक्ति अगर बोले हैं तो कहीं ना कहीं बातों में सच्चाई है, तो बोले हैं। बिल्कुल सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि वो उस जज साहब को तुरंत वहां से भगाइए, उनको दम उनको सस्पेंड कीजिए, दम उनको कंपाउंडर की जगह पे खड़ा कर दीजिए। जो ना हाँ फलाना बाबू आने वाले हैं, वहां पे खड़ा कीजिए उनको। सिस्टम में मनमानी हो रहा है, पूरा मनमानी हो रहा है सिस्टम का। तो यहाँ धजिया धजिया उड़ा दिया जा रहा है। सिर्फ एक नाम के लिए बनता है कि ये सिस्टम है, कानून है। अगर कानून रहता है तो काहे इतना संगठन खुलेगा, काहे कोई ऐसा संगठन चल रहा है जब कानून हमारा काम कर रहा है। तो मान लीजिए कि 112 अभी माथा फूट जाएगा, मारा पीटी हो जाएगा, 112 को बुलाइएगा तो आ जाएगा। अब भैया वो 112 थाना में जाकर पटक देगा, पैसा देने के बाद गायब हो जाएगा। कल ही एक मैटर था, एक लड़की, एक पीड़िता हमारे पास आई थी। हमने बोला खगौल थाना का मैटर है, हमने बोला कि आप जाकर वहाँ पे केस कर दीजिए कि लड़का दूसरी लड़की साथ रह रहा, आपको छोड़ के भाग गया। थाना में गया तो थाना वाला केस नहीं ले रहा था, कहता महिला थाना में जाइए, महिला का मैटर है, महिला थाना में जाइए। फिर हमारे से बात हुई थी, फिर थाना वाला ने केस लिया उनका। जब महिला थाना में गई तो महिला थाना वाली भगा दी उसको। बताइए, बोले कि प्रशासन की ओर से बहुत बड़ी चूक रहती है हमेशा किसी इस सब मैटर में। बिल्कुल रहती है। अब वो बोल रही है कि तुम्हारा पति भाग गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जाओ अपने पति को खोजो जाके। ये महिला थाना ने बोला है, ये बात ये कल की बात है। अभी आप लोगों को ये पता होगा कि आज से 3 दिन पहले बस स्टैंड की तरफ 2 से 3 व्यक्तियों की मौत हुई शादी से आते समय, जिसको कहा जाता है हत्या कर दिया गया। और प्रशासन जो है भैया अगले को न पकड़ के आम आदमी को, कभी इनकम टैक्स गोलंबर, कभी डाक बंगला चौराहा, कभी चिड़ियाखाना, गाड़ी रोक रोक के भैया कौची मने आतंकवादी समझ रहे हैं क्या पूरे बिहार वासियों को? आखिरकार आप खोज क्या रहे हैं? क्या आप शराब खोज रहे हैं? तो बोल के खोजिएगा ना कि हम शराब खोज रहे हैं, चाहे फलाना जगह खोज रहे हैं, फलाना को खोज रहे हैं। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का दुरुपयोग होता है और होता आ रहा है। लेकिन अब नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अब जनता जाग चुका है। और जनता जागा है तो इस भाई के देन से कह रहे हैं कि भाई जितने पीड़ित लोग हैं अब इनकी वजह से अब सामने निकल के आएंगे और आप लोग के बीच दिखेगा सब। सुभाष के पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सजा मिलना चाहिए और कुछ होना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए उसको। जो जिस तरह से भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 498A का तुरंत जो है केस कर दिया तो जाता यही है। बात पे तो मैं बोल रही हूँ ना, सरकार को जागना चाहिए, सरकार को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए कि क्या है मैटर। पहले तो जिस घर का मैटर उसके अगल बगल पूछना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर वाले झूठ बोल रहे हो, लेकिन आस पड़ोस तो सही बोलेंगे ना। मतलब लड़की है तो 498 का केस कर देती है, लेकिन लड़का क्या उसके मतलब लड़का ऐसी सुसाइड कोई करेगा, कानून नहीं है, मर जाएगा। लड़का सुसाइड करेगा, यही होगा। कानून नहीं है जो सुसाइड करेगा। हाँ, सुसाइड करेगा, यही होगा। अभी आप लोग के सामने अभी प्रेजेंट में दिखा ना जी, भोजपुरी से एगो बेचारा को भेज दिया गया। भेज देने के बाद क्या हुआ कि भैया बाद में खुलासा हो रहा है। अब भैया हेमा मालिनी बच्चा में कोनो के ऊपर केस करेगा, बुढ़ापा में जाके भैया केस फरियावेगा, ये कहाँ के नियम है? ये सरासर गलत है। अतुल सुभाष का कहना है कि पत्नी को मैक्सिमम सजा मिले। क्या लगता है आपको कि सजा मिलेगा मैक्सिमम? बिल्कुल मिलेगा। जो ये आदमी, जो ये भाई जो मरे हैं, तो इनकी जो हाई निकली होगी ना अंदर से, जिस समय वो सुसाइड करे होंगे, वो उनको पड़ेगा और उसके पूरे परिवार वालों को पड़ेगा ये चीज है। उसी पर छोड़ दिया जाए कि पड़ेगा या फिर सजा के लिए
करना होगा। देखिए कर्मा जो होता है ना, कर्मा वो लौट के जरूर आता है। ठीक है, हम कह रहे हैं झूठ, आपके सामने हम झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऊपर वाले के सामने मेरा कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना यहाँ से बिंदु शुरू होती है तो यहीं आके बिंदु खत्म भी होती है। ठीक है ना, आज नहीं 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन आएगा सामने। हमारी दादी नानी ये कहती है कि ऊपर वाला का लाठी में ना बउआ कहियो आवाज ना हो भाई। मान ले कि तू कोई के गलत कर लही और जेबे रास्ता में धक्का लग जाए तो यही होता है। तो जिस तरह से भाई कल्पा ना, जब भाई का आह निकला ना, जब मरा नहीं है, तो वही आह उसकी पत्नी के ऊपर लग रहा है। और उसके साथ साथ सब लपटाएंगे जो पैसा ले रहे थे, जो अपने आप को कह रहे थे कि हम कलम के दम पे इंसाफ देते हैं, तो कलम के दम पे कहा, हम तो भैया पॉकेट के दम पे इंसाफ देने का काम हो रहा है आज की डेट में यहाँ, जो कि बहुत गलत हो रहा है। और जिसके लिए आज हम लोग कार्यक्रम किए हैं कि भाई को हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसा मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। कमी हमारे सिस्टम में है, कमी जो है ना हमारे सिस्टम में है, समाज में भी कमी है।